हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएजी और एलएजी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और उसके एग्जांपल्स। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। एलएजी बेसिकली है क्या? एलएजी इज टिपिकली ए पोइम ऑफ लैमेंट। एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर की लैमेंट दिखा गया है किसी के विच एक्सप्रेसेस ग्लूमी थॉट्स ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन की जो है यादों के बारे में, उसकी ग्लूमी थॉट्स के बारे में, हु इज नो मोर, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में जो है बेसिकली ये पोइम होती है। एक पर्सन जो कि एक्सपायर हो गए हैं तो उसके बारे में, उसके दुख को एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली ये पोइम लिखी जाती है। इट इज कॉमनली रिटर्न इन प्रेज ऑफ द डिसीज। और कॉमनली जो है ये है कि जो पर्सन एक्सपायर हो गया उसकी प्रेज के में जो है ये पोइम लिखी जाती है। एंड हैज एन एयर ऑफ मेलकॉनिक अराउंड इट। और इसके जो चारों तरफ की जो बैकग्राउंड जो होता है वो मेलकॉनिक होता है, एक टाइप से सैडनेस होती है इसके अंदर। द वर्ड एलेजी ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है एलेजी। इसका वर्ड जो है एलिजिया है, विच मीन्स टू लेमेंट और टू बी सोरोफुल। इसका मतलब ये है कि लेमेंट किसी के ऊपर दुख प्रकट करना और सोरोफुल और बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई। In Greek and Roman literature, any poem which was written in elegiac meter, रोमन और ग्रीक लिटरेचर के अंदर कोई भी पोएम जो कि इलेजियक मीटर के अंदर लिखी जाती है, मीन इरेगुलर हेक्सामीटर। उसके अंदर जो हेक्सामीटर होता है इरेगुलर होता है, एंड पेंटामीटर। ये जो लाइंस वर डिनोटेड बाय द टर्म एलेजी, तो उसको जो है एलेजी बेसिकली कहा जाता है। हाउएवर इट वाज आल्सो रेफर्ड टू एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कन्वर्जन एंड लॉस रेगुलरली आर्टिकुलेटेड इन द एल्जाइक स्टेंजा फॉर्म, पर्टिकुलर इन थीम्स ऑफ लव। और इसके अंदर मोस्टली जो है वो लॉस जो रेगुलरली दिखाया जाता है और इसकी थीम्स जो होती है वो लव होती है। विद दिस कंसेप्ट इन माइंड, इस कंसेप्ट के साथ, देयर आर सर्टेन पोएम्स व्हिच वर रेफर्ड टू एज एल्जाइक सच एज द वंडर्ड एंड द सी फेरर। और इसी जो है इसी कंसेप्ट के साथ जो है कुछ एलजीज हैं, वो है द वंडर्ड और सी फेयर। एलिजी यूजली ब्रिंग्स कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। एक एलिजी के अंदर बेसिकली जो है 3 स्टेजेस होती हैं पोइम को जो राइट की जाती है। फर्स्ट नंबर पे होता है ग्रीफ। सबसे पहले जो है जो भी पर्सन जो लॉस्ट हुआ है, जो एक्सपायर हुआ है, उसका जो है जो राइट कर रहा है वो ग्रीफ बहुत ज्यादा जो है एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट जो उसका स्टेज होती है उसके अंदर। और सेकंड स्टेज पे प्रेज ऑफ द डेड। और सेकंड जो स्टेज होती है उसके अंदर जो है डेड पर्सन की जो है प्रेज की जाती है। और थर्ड के अंदर क्या होता है, कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस, कि जो भी दुख हो गया है उससे कहीं ना कहीं जो है निकलने की कोशिश की जाती है। अपने आप को समझाया जाता है कि जो पर्सन चला गया है, सबसे पहले तो उसका दुख होगा, सेकंड नंबर पे जो है उसकी प्रेज होगी, और लास्ट जो स्टेज होगी उसमें ये है कि कहीं ना कहीं जो है उसको जो है मान लिया जाता है कि जो पर्सन जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये स्टेजेस होती है एलेजी की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलेजी। अब एलेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन एलेजी बिगन्स विद ए लैमेंट और लॉस ऑफ ए पर्सन और लॉस ऑफ ए थिंग। एलेजी जो है बेसिकली स्टार्ट होती है किसी लैमेंट के साथ, किसी दुख, बहुत ज्यादा दुख के साथ। और दुख किसका होता है? जो पर्सन चला गया है या कोई भी बहुत ज्यादा जो प्रीशियस चीज है वो चली गई है, तो उसके बारे में जो है बेसिकली एलेजी होती है। द सोरो इज फॉलोड बाय द पोइट्स एडमिरेशन फॉर द पर्सन और थिंग लॉस्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो सबसे पहले क्या होता है कि जो पर्सन और जो थिंग्स जो लॉस्ट हो गई है उसके लिए बहुत ज्यादा दुख दिखाया जाता है। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जनरली द लॉस्ट पर्सन क्वालिटीज एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस और एक्टिविटीज आर एंडोर्स्ड। और सेकंड पार्ट में जो है जो डेड पर्सन है उसकी बहुत जो क्वालिटीज हैं, उनको जो उसका परफॉर्मेंस है, उसको उसकी एक्टिविटीज जो हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रेज की जाती है। एन एलिजी इज ए काइंड ऑफ ए लिरिक। और एलिजी जो है एक टाइप से लिरिक है, विच सेंटर्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, बिलीफ और ओपिनियंस। उसके अंदर बेसिकली जो है हमारी भावनाएं दिखाई जाती हैं, हमारे बिलीफ्स दिखाई जाते हैं, ओपिनियंस दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिजी इज फॉर्मल एंड सेरेमोनियल। जो उसका जो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होता है वो एलिजी का बेसिकली फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता, और सेरेमोनियल होता है। एन एलिजी में बी बेस्ड ऑन आइदर द transition of life of a person or the attractiveness and the magnificence of somebody close to the speaker's heart। और एलजी के अंदर बेसिकली जो
स्पीकर के जो हार्ट के बहुत ज़्यादा पास होता है, या जिस पर्सन को जो है स्पीकर बहुत ज़्यादा केयर करता है, अपना समझता है, तो उसके बारे में जो है, उसके अट्रैक्टिवनेस के बारे में, उसकी जो मैग्निफिशेंस है उसके बारे में जो है बेसिकली वो बात करता है। एन एलिजी में बी सर्च आंसर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द बॉडी और द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। और एलिजी के अंदर बेसिकली कुछ आंसर्स को सर्च करने की कोशिश की जाती है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, आफ्टर डेथ क्या होता है, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के अमर होने का कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को जो है सर्च करने की कोशिश की जाती है। समटाइम्स एन एलिजी आल्सो एक्सप्रेस द स्पीकर्स रिजेंटमेंट और रेंज अबाउट द लॉस और डिसमाइस। बहुत बार ये भी होता है कि जैसे स्पीकर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो लॉस हुआ है, जो पर्सन एक्सपायर हुआ है, तो उसको इतना ज़्यादा दुख होता है, तो कहीं ना कहीं वो दुख जो है उसके लिए, जो एक्सपायर हुआ है बंदा, उसके लिए जो दुख होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है कि जो बंदा एक्सपायर हुआ वो क्यों हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है एलिजी के अंदर दिखाई जाती है। द थर्ड और द लास्ट स्टेज ऑफ द एलिजी इज अबाउट इज कंसोलिडेशन। और लास्ट में जो क्या है, इसके अंदर जो है ये मान लिया जाता है कि हाँ, जो डेड पर्सन है वो अब इस दुनिया में नहीं है। दिस एलिमेंट में भी मोर रिलीजियस, और एक रिलीजियस टाइप का होता है, और इसमें हम जो है ये मान लेते हैं कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। तो इस टाइप से जो है हम उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस लॉस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज वेरियस टाइप सच एज पर्सनल, इम्पर्सनल और पेस्टोरल। और ये जो एलिजी होती है वो बेसिकली पर्सनल और इम्पर्सनल टाइप की होती है, और इसको हम पेस्टोरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एलिजी। एलिजी जो है कितने टाइप की होती है। फर्स्ट नंबर पे है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी, थॉमस ग्रे रोट एन एलिजी इन ए न्यू स्टाइल नेम्ड एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1750 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो थॉमस ग्रे ने जो है ये बहुत ही फेमस एलिजी लिखी है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो ऑफ द फेट ऑफ पुअर रस्टिक बरीड इन कंट्री चर्चयार्ड। और इसके अंदर पोइट जो है बहुत ज़्यादा सोरो एक्सप्रेस करता है, जो रस्टिक्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जो उनके फेट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सोरो एक्सप्रेस करता है। दिस एलिजी बिकेम वेरी फेमस। और ये एलिजी जो है वो लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुई। नेक्स्ट है पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर का प्रोडक्ट है। इट इज रिटर्न इन इयाम्बिक पेंटामीटर, और ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। एंड इट द पोएट बिगिंस विद द डेथ ऑफ ए पर्सन। डेथ पर्सन की डेथ से स्टार्ट करता है। ही ग्रेजुअली प्रोसीड ऑन टू मेंस मिजरेबल लाइफ एंड जनरल कॉजेज ऑफ हिज सफरिंग्स। और उसके बाद धीरे धीरे वो ये बताता है कि उसकी लाइफ की जो है उसके अंदर जो मिजरेबल लाइफ है उसके बारे में बताता है, एंड द जनरल कॉजेज ऑफ हिज सफरिंग्स, और उसकी जो सफरिंग्स की जो है जनरल कॉजेज क्या रहे हैं। ही आल्सो डिस्क्राइब द मेमोरीज ऑफ द डेड पर्सन, और उसकी मेमोरीज को भी जो है, डेड पर्सन की मेमोरीज जो होती है उसको भी डिस्क्राइब करता है। कुछ एलिजी जो है फेमस लिटरेचर के अंदर वो है ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, जो कि पब्लिश हुई थी 1891 के अंदर। फ्यूग ऑफ डेथ बाय पॉल क्लीनन, ये जो पब्लिश हुई थी 1948 के अंदर। जैक बाय मैक्साइन क्यूमिन, ये पब्लिश हुई थी 2005 के अंदर। द रोल ऑफ एलिजी बाय मैरी जो बैंग 2007 के अंदर पब्लिश हुई थी। इन फ्रेंच के अंदर परहैप्स द मोस्ट फेमस एलिजी जो है वो है लिलैक, जो कि 1820 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसको राइट किया था अल्फोंसी डी लेमरटाइन के अंदर ने जो है इसको राइट किया था। इन जर्मनी, और जर्मनी के अंदर जो मोस्ट फेमस एलिजी है वो है डिनो एलिजीज बाय रेनर मारिया राइक। ये जो है बहुत ही फेमस एलिजी है, 1922 के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी। और स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है कि फेमस जो फ्रेंच एलिजी है वो कौन सी है, फ्रेंच जर्मनी की जो एलिजी है वो क्या है। तो ये आप जो है जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट लिटरेचर के अंदर जो फेमस एलिजीज हैं वो है एडमंड स्पेंसर ने जो एलिजी लिखी है एस्ट्रोफिल, 1595 के अंदर जो पब्लिश हुई थी। और ये उन्होंने किसके ऊपर लिखी थी? उन्होंने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के ऊपर उन्होंने ये राइट की थी।
नेक्स्ट है मिल्टन रोट लिसिडस। लिसिडस जो है वो मिल्टन ने राइट की थी, 1638 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। और ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर उन्होंने ये एलिजी राइट की थी। उसके बाद नेक्स्ट है शेली ने रोट की थी एडोनिस, और किसके ऊपर 1821 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स के ऊपर ये राइट की थी उन्होंने। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड रोट थायरेसिस रोट की थी ऑन द डेथ ऑफ अर्थर ह्यू क्लब, उनके ऊपर अर्थर ह्यू क्लब के अंदर जो है ये ऊपर जो है उन्होंने ये राइट की थी, और ये पब्लिश हुई थी 1865 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है टेनिसन ने कंपोज की थी एलिजी इन मेमोरियम, जो कि पब्लिश हुई थी 1849 के अंदर, और ये लिखी थी और द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थम हालम के ऊपर जो है उन्होंने ये एलिजी राइट की थी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक और एलिजी राइट की थी रग्बे चैपल, 1867 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, और ये उन्होंने एलिजी राइट की थी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर के ऊपर राइट की थी। कुछ और एलिजीज हैं, ए साउदर्न नाइट एंड वेस्टमिनिस्टर एबी। नेक्स्ट कुछ और माइनर इंपॉर्टेंट जो एलिजीज हैं वो हैं, और कई बार स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ और एलिजीज जो है वो है टू एन एथलीट डाइंग यंग बाय ए हाउसमैन, ये उन्होंने राइट की है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकिंसन ने राइट की है। डेथ स्टैंड्स अबव मी बाय वॉल्टर सेवेज लैंडोर, उन्होंने राइट की है। डार्स विदाउट म्यूजिक बाय एडना सेंट विंसेंट माइले, इन्होंने ये एलिजी राइट की है। ए रिफ्यूजल टू मोर्न द डेथ बाय फायर ऑफ ए चाइल्ड इन लंदन बाय डायलन थॉमस ने एलिजी राइट की है। एलिजी बाय एम्ब्रोस बायर्स ने जो है एलिजी राइट की है। चारमैन 101 बाय कैटलस ने ये राइट की है। ब्लेक्स प्योरस डॉटर बाय ब्रियान पैटर्न, उन्होंने ये एलिजी राइट की है। सोनेट फॉर डिक बाय किट राइट ने राइट की है एलिजी सोनेट फॉर डिक। एलिजी 19 जो राइट की है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड बाय जॉन डन की ये जो है फेमस एलिजी है। और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में यही आया था, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ये जो है किस राइटर की एलिजी है, तो ये जॉन डन की एलिजी है। जॉन डन की एक और एलिजी है, वो है एलिजी थर्ड चेंज। नेक्स्ट है द निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फोन बाय एंड्रू मार्वल की ये एलिजी है। बूज टू डेफनीज, ये एलिजी है थियोक्राइटिस की। एमोरिज बाय ओविड ने ये एलिजी राइट की है एमोरिज। द गोल्डन आवर बाय शॉन ग्रेलिंग की एलिजी है। यू डोंट इवन एग्जिस्ट बाय उस्मान हनीफ। ए सैटिरिकल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए लेट फेमस जनरल बाय जोनाथन स्विफ्ट की ये एलिजी है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछा गया था, जुलाई 2018 का ये क्वेश्चन है, तो ये मैं बता देती हूँ। तो क्वेश्चन ये आया था आपको, अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन एलिजीज को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो आपको आंसर बताना था कि कैसे जो है इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन था एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड एडोनिस थायरेसिस इन मेमोरियल। बी ऑप्शन था एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड एडोनिस इन मेमोरियम और थायरेसिस। सी ऑप्शन था एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम एडोनिस थायरेसिस। और लास्ट था एडोनिस एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम और थायरेसिस। और इसका राइट आंसर था स्टूडेंट्स बी। और मैं बता देती हूँ कि ये जो है क्रॉनिकल ऑर्डर में जो है कैसे थे। सबसे पहले आई एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि पब्लिश हुई 1750 के अंदर। उसके बाद आई एडोनिस पब्लिश हुई 1821 के अंदर। इन मेमोरियम पब्लिश हुई 1849 के अंदर। और लास्ट थी थायरेसिस, जो कि पब्लिश हुई 1865 के अंदर। तो ये जो है ये नेट का क्वेश्चन था 2018 का, जुलाई 2018 का। तो इस टाइप से तो स्टूडेंट्स किस राइटर ने एलिजी राइट की है और किस राइटर के ऊपर या किस पर्सन के ऊपर राइट की है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। और कौन से ईयर में राइट की थी, पब्लिश हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।
Please like, share and subscribe Passion for Literature.